महिलाओं के सुख और ऑर्गेज्म, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। क्या महिलाएं सच में संतुष्ट होती है? तो जहाँ होती है, कुछ महिलाएं फेक करती है, वो तो बात अलग है, मगर महिलाएं संतुष्ट होती है। और महिलाएं संतुष्ट हुई है ये हमको भी मालूम पड़ सकता है, मतलब पुरुष को भी मालूम पड़ सकता है, और नहीं मालूम पड़ सकता है तो पूछ सकते हैं। मगर महिला संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सेक्स एक्ट में इंटरेस्ट लेंगे नहीं, दरार आएंगी, आपको टालेंगी और फिर प्रॉब्लम तैयार हो जाएगा। तो क्या महिलाएं संतुष्ट होती है या सिर्फ वो झेलती रहती है, दिखावा करती रहती है, फेक करती रहती है, नाटक करती है? क्या आपने कभी आपके पार्टनर से पूछा है कि क्या तुम सच में संतुष्ट हो? ज़्यादातर पुरुष ये सवाल पूछते नहीं, खुद का डिस्चार्ज हो गया, बाजू हो जाते हैं, कपड़े पहनते निकल जाते हैं, या फिर मुंह पलटा के सो जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है असंतोष की कहानी। महिला शरीर और ऑर्गेज्म की कहानी क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है? महिला यौन सुख जो है वो पुरुषों से अलग होता है। जहाँ पुरुषों को वीर्यस्खलन के साथ संतुष्टि मिलती है, वही महिलाओं को जो ऑर्गेज्म होता है वो एक जटिल, धीमी और भावनात्मक प्रक्रिया होती है। महिलाओं का सबसे ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा जो होता है वो है क्लिटोरिस, और 80% पुरुष इसको महत्व देते नहीं हैं। हालांकि 70% महिलाओं ने ये कहा कि हमको क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन से ही समाधान हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। बहुत सी महिलाएं केवल यौन संबंध से संतुष्ट नहीं होती, सिर्फ लिंग का योनि में प्रवेश किया, शीघ्र पतन कर लिया या डिस्चार्ज कर लिया, पतन कर लिया, बाजू हो गए, संतुष्टि मिलती नहीं है। एक्चुअली महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को चाहिए समय चाहिए, उनको आराम से समय देकर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ में होना चाहिए, उनको धीरे धीरे उत्तेजना आनी चाहिए, उनके साथ में फोरप्ले करना चाहिए। सब ये करते हैं तो फिर उनको बहुत आनंद होता है। महिलाएं कभी कभी झूठा ऑर्गेज्म बताती है कि भाई हो गया ऑर्गेज्म। क्या आप जानते हैं कि लगभग 60% महिलाएं अपने जीवन में कम से कम एक बार झूठा ऑर्गेज्म करती है, मतलब झूठ नाटक करती है ऑर्गेज्म का। क्यों? क्योंकि वो अपने पार्टनर के ईगो को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, उसका ईगो तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि चाहती है कि सेक्स जल्दी खत्म हो गया और उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा एकदम फ्रैंकली कोई बोलेंगे नहीं। उन्हें लगता है कि ये तो मेरा काम है नहीं, मेरा तो काम है कि सिर्फ झेलना लेना, वो पुरुष बाजू हो गया तो हो गया, बस उसका हो गया तो हो गया, मेरा तो कुछ है नहीं, ऐसा भी कुछ मानती है। और उसको कुछ अपने पार्टनर को सुख पहुंचाना नहीं है, उसको क्वेश्चन करना नहीं है, इसलिए फिर वो फेक करते रहते हैं। लेकिन इस चुप्पी का नतीजा होता है कि धीरे धीरे स्त्री को सेक्स के प्रति घृणा होती है, वैवाहिक असंतोष होता है और मानसिक दूरी पैदा होती है। उसको इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आती उसको, ये कुछ तो भी करता है चले जाता है। तो फिर क्या करे? समझ और सुधार की शुरुआत करना जरूरी है। नंबर 1, फोरप्ले जो है वो गंभीरता से करना है। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने की ये प्रक्रिया है फोरप्ले। नंबर 2, क्लिटोरल स्टिमुलेशन जो है उसके ऊपर ध्यान दो। योनि के बजाय बाहरी उत्तेजना जो होती है वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा संतोषजनक होती है। नंबर 3, टाइम मत गिनिए, कनेक्शन महसूस कीजिए। सेक्स कोई रेस नहीं है, एक यात्रा है। नंबर 4, महिला से पूछिए उनको क्या अच्छा लगता है। संवाद जो है वो करना है, शर्म नहीं करना है, समझदारी से पूछना है। नंबर 5, पॉर्न से तुलना कभी नहीं करना। रियल सेक्स और पॉर्न एकदम डिफरेंट है। तो पुरुष का रोल क्या होता है? पुरुष का रोल जो है वो सिर्फ प्रेमी नहीं है, वो सहभागी आपको बनना है। पुरुष को सहभागी, पार्टनरशिप है ये। सेक्स बोले तो सेक्स में पुरुष जो है वो सिर्फ करने वाला है ऐसा नहीं है, बल्कि महिलाओं के भावनाओं को समझने वाला, उनकी पार्टनरशिप लेने वाला, सहभागी बनाने वाला होता है। एक पुरुष जो महिला की सांसों को, उनकी आँखों को, उसके शरीर की भाषा को समझता है, वह
असली प्रेमी होता है। अगर आप सिर्फ स्खलन की सोचते हैं तो आप महिला के लिए एक उपकरण बन जाते हो या एक उपकरण बना रहे हो। अगर आप संतोष की यात्रा में उसके साथ नहीं हैं, उसको लेकर नहीं चलते हैं, तो आप उसको सम्मान नहीं दे रहे, उसका एक उपकरण करके यूज़ करके ले रहे। और महिला को ये भावना होती है कि मेरा यूज़ किया गया। तो क्या है, एक नई शुरुआत आज से चालू करो। हर महिलाओं को ऑर्गेज़म का अधिकार है। हर पति की जिम्मेदारी है कि वो केवल खुद नहीं, दोनों का सुख उसको सुनिश्चित करना है। और यह संभव है अगर हम खुलकर बात करते हैं, समझते हैं और धीरज रखते हैं। तो अगर ये टॉपिक आज का आपको सच में दिल को छू लिया होगा तो आपने इसको शेयर करना है, लोगों को बताओ आपका क्या अनुभव हुआ, और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।